टेसेट अध्याय 3 अनुशासन। सही फैसले आदतों से जन्म लेते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग में लगातार सफलता कैसे मिलती है। क्या इसके पीछे कोई विशेष रणनीति होती है? कोई ऐसा इंडिकेटर जो हमेशा सही संकेत देता हो, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग जानते हों? तकाशी कोतेगावा का उत्तर हमेशा बहुत सरल होता था। कंसिस्टेंसी टैलेंट से नहीं, अनुशासन से आती है। माइंडसेट आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन उसी दिशा में हर दिन चलते रहने की शक्ति अनुशासन देता है। शुरुआत में तकाशी भी कई बार अपने ही बनाए नियम तोड़ देते थे। कभी लगता कि अगर यह मौका छूट गया तो शायद फिर नहीं मिलेगा। कभी लगता कि इस बार थोड़ा अधिक जोखिम लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हर बार जब उन्होंने अपने नियमों से बाहर जाकर निर्णय लिया, परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अधिकांश नुकसान मार्केट नहीं कराती। नुकसान तब होता है जब इंसान स्वयं अपने सिद्धांतों से समझौता करता है। यही समझ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। उन्होंने अपने लिए कुछ कठोर नियम बनाए और स्वयं से वादा किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इन नियमों को कभी नहीं तोड़ेंगे। यहीं से उनका वास्तविक अनुशासन शुरू हुआ। उन्होंने एक नई आदत विकसित की। अब किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले पूरा प्लान तैयार होता था। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ लाभ लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि ट्रेड गलत हुआ तो कहाँ नुकसान स्वीकार करना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ट्रेड लेने से पहले तय हो जाते थे। मार्केट खुलने के बाद कोई नया निर्णय नहीं लिया जाता था। इस आदत का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि भावनाओं के लिए निर्णय लेने की जगह ही नहीं बची। जो फैसला पहले हो चुका था वही अंत तक लागू रहता। यह परिवर्तन देखने में छोटा था, लेकिन इसी ने उनके ट्रेडिंग व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपने अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, ओवर ट्रेडिंग से पूरी दूरी। मार्केट हर मिनट चलती है, हर सेकंड कीमत बदलती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर मिनट ट्रेड करना भी आवश्यक है। उन्होंने स्वयं को सिखाया कि यदि सेटअप स्पष्ट नहीं है तो कुछ न करना भी एक निर्णय है, और कई बार वही सबसे लाभदायक निर्णय होता है। ऐसे भी दिन आते जब वे घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते और बिना एक भी ट्रेड लिए वापस उठ जाते। दूसरों को यह समय की बर्बादी लग सकती थी, लेकिन उनके लिए यह अपने अनुशासन का अभ्यास था। उन्होंने समझ लिया था कि अनुशासन केवल सही समय पर ट्रेड लेने में नहीं होता, अनुशासन सही समय तक ट्रेड न लेने में भी होता है। धीरे धीरे यह उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने अपने पूरे दिन के लिए एक निश्चित दिनचर्या बना ली। मार्केट खुलने से पहले वे चार्ट्स का अध्ययन करते, महत्वपूर्ण स्तर चिन्हित करते, संभावित परिस्थितियों के लिए पहले से मानसिक तैयारी करते। इस तैयारी ने उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा किया, और जब तैयारी मजबूत होती है तो डर स्वतः कम होने लगता है। एक और आदत जिसने उन्हें लगातार बेहतर बनाया, वे हर दिन अपने सभी ट्रेड्स की समीक्षा करते थे। लेकिन उनका उद्देश्य केवल यह देखना नहीं होता था कि कितना लाभ हुआ या कितना नुकसान। वे स्वयं से एक अलग प्रश्न पूछते, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? यदि उत्तर हाँ होता तो वह दिन सफल माना जाता, चाहे परिणाम लाभ हो या नुकसान। यदि उत्तर नहीं होता तो लाभ मिलने पर भी वे स्वयं को सफल नहीं मानते। यही सोच उन्हें धीरे धीरे परिणामों से ऊपर उठाकर प्रक्रिया पर केंद्रित करने लगी। उन्होंने महसूस किया कि अनुशासन का अर्थ स्वयं को दंड देना नहीं है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ है हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाना। बहुत लोग अनुशासन को कठोरता समझते हैं, लेकिन तकाशी के लिए अनुशासन का अर्थ था स्पष्टता। उन्हें हमेशा पता होता था क्या करना है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, क्या नहीं करना है। जब निर्णय पहले से स्पष्ट हों तब मन भटकता नहीं, और जब मन स्थिर रहता है तब सही निर्णय लेना कठिन नहीं रह जाता। उन्होंने कभी बड़े मुनाफे का पीछा नहीं किया, उन्होंने केवल सही निर्णयों का पीछा किया, क्योंकि वे जानते थे यदि निर्णय लगातार सही होंगे तो परिणाम अपने आप सही दिशा में आने लगेंगे। समय के साथ उन्होंने एक और गहरा सत्य समझा, अनुशासन किसी एक दिन में नहीं बनता, वह बनता है हर छोटे निर्णय से, हर बार स्वयं को रोकने से, हर बार अपने मन की जगह अपने नियमों की बात सुनने से। कई अवसर ऐसे भी आते थे जब उनका मन कहता,
बस एक अतिरिक्त ट्रेड ले लो। शायद उससे कुछ और लाभ मिल सकता था, लेकिन वे स्वयं को रोक लेते। वे जानते थे कि यदि आज उन्होंने इस इच्छा को स्वीकार कर लिया तो कल यही आदत बन जाएगी। और ट्रेडिंग में गलत आदतें बहुत तेजी से बनती हैं। सही आदतें बनने में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए वे स्वयं को बार बार एक बात याद दिलाते। मार्केट को हराने से अधिक महत्वपूर्ण है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना। क्योंकि अवसर बार बार मिलेंगे, लेकिन यदि अनुशासन टूट गया तो केवल पूंजी ही नहीं, आत्मविश्वास भी टूट सकता है। आज जब लोग उनकी सफलता का रहस्य पूछते तो वे कोई जटिल रणनीति नहीं बताते। वे केवल इतना कहते, अपने नियम बनाइए और फिर स्वयं को उन नियमों के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन नियम आपकी आदत बन जाते हैं, उसी दिन से ट्रेडिंग बदलने लगती है। लेकिन केवल अनुशासन ही पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति जोखिम को समझना नहीं सीखता, तो सबसे अच्छा अनुशासन भी उसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि तकाशी कोतेगावा जोखिम को किस दृष्टि से देखते थे और क्यों उनके लिए पूंजी की रक्षा करना लाभ कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण था।